नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। इस समय आप देखिए कि आज 19 मई है और 20 मई को आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत पर केरल पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हो चुका है। और क्योंकि ये सर्कुलेशन समुद्र के काफ़ी करीब है, जिसकी वजह से समुद्र की जो एनर्जी है, जो हवाओं के मॉइस्चर के रूप में आ रही है, वो इसी सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट होगी और एक जगह ये केंद्रित रहेगी। और केरल पर आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव की वजह से लगभग सभी स्थानों पर केरल पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर कई स्थानों पर भीषण बारिश होगी, जिससे कि इन भागों पर अचानक बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पहले केरल के हिस्सों पर इतनी अधिक बारिश की संभावना नहीं थी जो कि अब है, क्योंकि इस सर्कुलेशन की वजह से और ट्रफ लाइन की वजह से यहाँ पर ये एक्टिविटी अब आपको देखने को मिलेगी। और मानसून का जो समय है वो भी नज़दीक है और जल्द ही इस बार ऐसी उम्मीद है कि मानसून समय से पहले केरल पहुंचेगा और इसके 31 मई तक इसके केरल पर पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। न सिर्फ बारिश का ये स्पेल केरल के हिस्सों पर होगा, बल्कि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और जो हमारे गोवा के इलाके रहेंगे, यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और कहीं कहीं पर इन भागों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। जो बारिश की जो गतिविधि कम रहेगी वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर होगी, पर क्योंकि यहाँ भी मॉइस्चर पहुँचेगा बंगाल की खाड़ी से, जिससे कि यहाँ पर भी बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से एक कमज़ोर WD आ पहुंचा है, जिससे कि जम्मू कश्मीर पर तो कई स्थानों पर बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, जबकि मैदानी हिस्सों पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन है जो यहाँ पर मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बना है, जिसकी वजह से पंजाब के जो पश्चिमी हिस्से रहेंगे, यहाँ पर हरियाणा के उत्तरी हिस्से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे, यहाँ पर आपको कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी पंजाब के दक्षिणी हिस्से, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं रहेगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक नया सिस्टम एक सर्कुलेशन के रूप में जो कि बिहार के ऊपर बन चुका है, यानी अब बारिश का जो प्रभाव रहेगा वो अब पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी शुरू होने वाला है। 20 मई को जो बारिश की जो गतिविधियां होंगी वह बिहार के हिस्सों पर, इसके पूर्वी हिस्सों पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर कुछ स्थानों पर हो सकती है। और जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ेगा और मॉइस्चर जो कि बंगाल की खाड़ी से पहुँचेगा, तो अचानक तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर में एक अनस्टेबिलिटी होगी, यानी एक अनिश्चितता होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अचानक बादल बन सकते हैं, धूल भरी आंधी आने की संभावना अधिक रहेगी और ये एक्टिविटी कुछ स्थानों पर ही 20 मई को आपको देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहले ही की तरह भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और अब आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर सीधे तौर पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 20 मई को देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए 21 मई के मौसम को देखें तो देखिए कि 21 मई को जो सर्कुलेशन बना था केरल के ऊपर, वो आगे बढ़ते हुए अब श्रीलंका और जो हमारे तमिलनाडु के हिस्से है यहाँ पर आ पहुँचा है। पर आप देख सकते हैं कि केरल पर अभी भी 21 मई को भी कई स्थानों पर भीषण बारिश होगी और जिस साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर 21 मई को भी जारी रहेगा। पर लेकिन सबसे अधिक जो एक्टिविटी होगी वो केरल के हिस्सों पर ही होगी और केरल पर हमें भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है 21 मई को भी। जब ये सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा तो इसकी वजह से जो बारिश की एक्टिविटी रहेगी वे दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों पर भी बढ़ेगी और हो सकता है कि ये बारिश आंध्र प्रदेश पर भी कई स्थानों पर हो जाए, पर लेकिन वहाँ पर जो एक्टिविटी होगी वो हल्के से मध्यम ही रहेगी। इसके बाद पूर्वी भारत के हिस्सों पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर्कुलेशन बन चुका है, ट्रफ लाइन भी एक विकसित हो चुकी है जो कि यहाँ से आंध्र प्रदेश तक बन चुकी है, जिसके प्रभाव की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं अब आप देख सकते हैं कि बिहार के हिस्सों पर पहुंचने लगी है और यही नमी वाली हवाएं कुछ फुटहिल्स से होती हुई पूर्वी उत्तर भारत के हिस्सों पर उत्तराखंड तक जाने लगी है, जिसकी वजह से बिहार के जो पूर्वी हिस्से रहेंगे, बांग्लादेश से सटे हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर इन भागों पर तेज बौछारें भी कुछ समय के लिए गिर सकती है। पश्चिमी हिस्सों पर जो मौसम रहेगा वहाँ भी बदल सकता है और हो सकता है कि बिहार के पश्चिमी हिस्सों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश आपको बादलों की गर्जना के साथ देखने को मिल जाए।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन छत्तीसगढ़ पर हम हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है और जैसे ही यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं। उत्तर भारत के हिस्सों पर WD की वजह से जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी हिस्सों पर एक बार फिर से हवाएं बदल जाएंगी और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आएंगी। और वहाँ पर पहले ही जो तापमान है वो काफ़ी अधिक यानी 40 डिग्री से अधिक पहुँच चुका है और जब ये गर्म हवाएँ उत्तर भारत के हिस्सों पर चलेंगी तो जाहिर है कि इन भागों पर भी गर्मी बढ़ेगी। इसलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर गर्मी का दौर जारी रहेगा और उत्तर भारत के हिस्सों पर आपको लू भी परेशान कर सकती है। अंत में पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर मध्यम से भारी बारिश का दौर सभी इलाकों पर जारी रहेगा, फिर चाहे वो हमारे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 21 मई को भी देखने को मिल सकती है। 22 मई के मौसम को देखें तो 22 मई को भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश का दौर रहेगा वो इन भागों पर इसी तरीके से जारी रहेगा और केरल पर कई स्थानों पर भीषण बारिश का दौर 22 मई को भी जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्कुलेशन आगे बढ़ा है और अब माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु के ऊपर आ पहुंचा है, जिसकी वजह से अब तमिलनाडु पर भी मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी अब बारिश और अधिक बढ़ेगी। जो भारी बारिश पहले हो रही थी वो अब और अधिक इंटेंसिटी उसमें होगी, स्प्रेड बढ़ेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं और अरब सागर की हवाएं आपस में इंटरेक्शन कर रही है। जो कम बारिश रिकॉर्ड की जाएगी वो आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर होगी। यहाँ पर सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर्कुलेशन की वजह से अब आप देखिए कि अब नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तराखंड तक पहुंचने लगी है और सबसे अधिक जो इंटेंस एक्टिविटी रहेगी इन हवाओं की वजह से वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर होगी और यहाँ पर 22 मई को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर इंटेंस शावर भी कुछ समय के लिए हो सकते हैं। क्योंकि बिहार के हिस्सों पर काल वैसाखी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना भी रहेगी। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर जनजीवन भी प्रभावित हो। इसलिए इन भागों के लोगों को हिदायत दी जाती है कि वे अगर मौसम खराब होता है तो थोड़ी सावधानी बरतें। नमी वाली हवाओं का प्रभाव अब पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि हवाओं का रुख मुड़कर बिहार की तरफ हो चुका है। पर लेकिन अभी भी मॉइस्चर जो है वो पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर बना हुआ है, जिससे कि यहाँ पर अभी भी सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर भारत से WD आगे की तरफ मूव कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। मैदानी हिस्सों पर भी कोई एक्टिविटी 22 मई को नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जो बारिश सिर्फ होगी वो उत्तराखंड के हिस्सों पर ही रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से सीधे तौर पर पहुँच रही है। गुजरात, राजस्थान पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इन भागों पर गर्मी आपको परेशान करेगी। मध्य प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर भी तापमान काफ़ी अधिक रिकॉर्ड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि जल्द ही मानसून की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अंडमान सागर पर काफ़ी व्यापक बारिश हो रही है और आगे भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश आगे भी रिकॉर्ड की जाएगी। इसलिए हो सकता है कि इन भागों पर जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे दे। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।